बेला में नुपुरों की झनकार, यह स्वप्न है या साकार, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यह कोई मेरा भ्रम तो नहीं? नुपुरों की झनकार तो कामनी अलंकार की शोभा होती है, फिर यह क्या जो कि मेरी मन को दुविधा में डाल रहा है? ये है और के पांव की पायलों की झनकार तो नहीं? नहीं नहीं, मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं? नहीं, उर्मिला कभी ऐसा नहीं कर सकती। आज के समय उस छत्राणी ने मुझे वचन दिया था कि वह किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम की सेवा में विघ्न उत्पन्न नहीं करेगी। फिर यह क्या है जो कि मेरे मन को दुविधा में डाल रहा है? कुलीन स्त्री इस रात्रि बेला में, इस विराट जंगल में, एक शांत वातावरण में अशांति उत्पन्न करने वाली तुम कौन हो? प्रत्यक्ष सामने क्यों नहीं आती? तुम जो कोई भी हो, प्रत्यक्ष सामने आओ। अजी, आप कौन हैं? यदि अनुचित ना समझे तो अपना परिचय देने का कष्ट करें। हे देवी, हम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र राम और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है तथा ये मेरी अर्धांगिनी सीता। यदि आपकी अनुज तो अपना परिचय देने का कष्ट कीजिए। अजी, मैं महाराजा लंकापति रावण की बहन हूं और मेरा नाम शूर्पणखा है। सुंदरता तो आप मेरी देख ही रहे होंगे, तीनों लोकों में अकेली हूं। यद्यपि अनेकों राजकुमारों की मुझ पर नजर पड़ी, किंतु मैंने किसी को अपने योग्य न समझा।
सत्य कहती हो, किंतु मैं तुम्हें नहीं मर सकता। कारण मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता भी है। तुम मेरे पति लक्ष्मण के पास जाओ, वह तुम्हें अवश्य ही वर देगा। अजी आप ही मुझे अपनाइए ना, जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो के पीऊंगी और तथा तन मन से आपकी सेवा करूंगी। हे देवी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका एक दास हूं। मेरे साथ यदि तुमने विवाह कर भी लिया तो सारी उम्र रोती ही रहोगी। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ, वह तो राजा है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अजी आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया, जिसे बात करने का भी ढंग नहीं। हाँ, भला वह इन बातों को क्या जाने। अजी आप किसी भ्रम में न पड़े। आपके समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर नारी तीनों लोगों में कहीं दिखाई नहीं देती। कृपया करके आप मुझे शीघ्र ही अपनाइए प्रभु। आप ही कृपया करके यहाँ से चले जाइए ना। अजी महाराज, मैं ऐसे बहकाव में नहीं आने वाली। आपने तो मुझे उस गंदे के पास भेजकर परेशान ही कर दिया। ना तो उसे बात करने की तमीज और ना ही प्यार करने का सलीका। शक्ल तो देखो परसों का मरीज। दूर से ऐसी दुर्गंध आई कि मैं उल्टे पांव भाग आपके पास चली आई। आप ही मुझे अपनाइए ना। अब मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊं? मैं तो छोड़ आई लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई स्वर्ग का ताज लक्ष्मण
मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, आज पूरी कदर मारे मान, आज पूरी कदर मारे मान, सदा न यौवन में रहना, सदा न यौवन में रहना, बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना। अब समझी। जब तक यह काली कलूटी इनके पास है तब तक यह मुझे नहीं अपनाएंगे। पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगेगी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे गले पड़ रही है? लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है भैया। हमें तंग करने के पश्चात यह अब सीता की ओर झपट रही है। लक्ष्मण, जब तक ये दंड नहीं पाएगी तब तक यहां से नहीं जाएगी। इस हेतु लक्ष्मण, तुम इसे भली भांति अपना लो। जो आज्ञा भ्राता जी। हे देवी, जरा मेरे पास तो आओ। कौन? मैं? हाँ हाँ, तुम मेरे पास तो आओ। जाओ, मैं नहीं आती। देवी, जरा पास तो आओ ना। हाँ, आखिर मान ही गए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। वो तो मैं हूँ ही। बोलो भाई। जरा मेरे समीप आओ। समीप आऊं? आखिर मान ही गए ना? हाँ हाँ, मान गया ना। लो, आ गई आपके समीप। थोड़ा और समीप आओ। थोड़ा और? हाँ, थोड़ा और। लो, आ गई। थोड़ा और समीप आओ ना। थोड़ा और? लो, आ गई। बस थोड़ा और। थोड़ा और? लो, आ गई। थोड़ा सा और। थोड़ा और? आ गई। वह देखो देवी, कहाँ? सामने
सावधान रहना। तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और सावधान रहना भैया। जो आज्ञा भ्राता जी। चलिए माता जी। अरे बहन चुप न था। तुम्हारी यह दुर्दशा कौन है जो आपको निमंत्रण देना चाहता है? क्या कहूँ भाई, कुछ समय से दो राजकुमार पंचवटी में आए हुए हैं और अपने साथ सुंदर स्त्री भी लाए हैं। मैं रोज की भांति पंचवटी में घूम रही थी, तभी छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली और भैया जब मैंने भागना चाहा तो उन्होंने मेरी नाक काट दी। भैया ही बात के मुंह आ गए हैं। मैं अभी जाता हूँ और उनकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी और उसका खून पी के अपनी प्यास बुझाऊंगी। नहीं बहन सुलेखा, तुम जाकर उपकार करो और उसके बाद विश्राम करो। भैया कैसा उपचार, कैसा विश्राम? मैं उनका खून पी के अपनी प्यास बुझाऊंगी भैया। अभी चखो मजा में राजकुमार कहलाने का। मेरे ही इलाके में आकर मुझ पर ये हाथ उठाएगा। चलेगा ही ना अभी इस तेरे खून बहाने का, जब तक न खबरों से पानी का फालतू से बच्चा है, लड़ना त्याग जाने जा, अपने छिपाई हिस्ट्री लाके और घर लौट जा।
बातें करते हुए क्या तुझे लज्जा नहीं आती? क्या तू किसी माता का पुत्र नहीं? क्या तू किसी स्त्री का मान करना नहीं जानता? कोई सेनाधारी हो तो राज का सल दिखलाए हो। एक छोटे से बड़े वाले पर क्या अपनी तलवार उठाए हो? एक छोटे पंचटी इस दंडक से जाओ तो मैं ये दंड देता हूं तुमको अपनी स्त्री पे अरे ओ दुष्ट, अपनी जवान को लगाम दे और युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। और तुम तैयार हो जा। समझ जा। ले, अब मेरा बाण आता है। रामचंद्र भगवान की बात का पुतला बनाओ, उसमें फूक दो आत्मा। सर झुकाओ, क्या बोले परमात्मा। मेरी यश और कीर्ति को जानता है संसार सारा। मेरा वैभव चाहे, मेरा भंडार अमिट है। आपके मुकाबले जानते हैं आप मुझे दस कंदर के नाम से। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया है मैंने। लाखों को मौत की नींद सुलाया है मैंने। सर्वतोभंग करोड़ों को पिलाया है मैंने। मनुष्य मनुष्य को क्या चीज समस्त भगवान महाराज का कहना सत्य है।
भला आपके विरुद्ध होने की हिम्मत किस में है? राजा तो आपका नाम सुनते ही डर डर कांपते हैं। कहा लंका का अखंड साम्राज्य है और कहा छोटे छोटे राज्य। ठीक से कहो। खून से लथपथ झोपड़ी है। नहीं ऊंची। जीते हैं मेरे फैसले पानी पीते हैं। अखाड़ा था से कहा नहीं
हाँ, सीता, मेरे हृदय की स्वामिनी सीते, सीता निश्चिता है। सीता, ओ निर्दय सीता, यद्यपि मैं तुझे स्वयंवर में न जीत पाया, लेकिन अब अवश्य जीती जाएगी। और निसंदेह रावण की पटना में कहलाएगी। कैसे कपट से धोखे से होगा, तुझे मैं जरूर हर लूंगा। सुंदरता से लंका में चार चांद लगा दूंगा। खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे, जो भगवान के अतिरिक्त जिन्हें कोई नहीं मार सकता था, वे एक साधारण पुरुष के हाथों मारे गए। तो क्या विष्णु ने अवतार लिया। जब एक अकेले तपस्वी ने सब वीरों का संहार किया, तो इससे निश्चित हुआ विष्णु ने अवतार किया। अपना परिचय देने को दिखलाई है ये युग में। इस रण के कारण मिला अब पिछले रण से मुक्ति मिल गई। अच्छा नहीं वो टाइम है तो वैर का नाता जोड़ूंगा। इस पिछले जन्म का बदला भी इसी जन्म में तारूंगा। जब घटना दुष्यंत ने धन से पाया छुटकारा था, तब हिरण्य कश्यप ने तरफ पे स्थिर नरसिंह रूप उसको संघारा था। होता है मुझको मुक्ति अब मुझसे दूर नहीं, हर सागर में गोता खाना काबक हो नहीं। यदि राम अवतारी है तो मैं सीता का हरण कर उससे बदला लूंगा और राम से युद्ध कर अंततः मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। जन्मांतर से मोक्ष प्राप्त करूंगा। यह कार्य अकेले संभव नहीं। इस कार्य के लिए अवश्य ही मुझे किसी और का साथ भी लेना पड़ेगा। कौन है कौन है कौन है जो मुझे इस कार्य में सहायक सिद्ध होगा? कौन है? सबसे बड़ा जानकार है। अभी चाहता हूं और उसे अपना दिल में मुद्दा बताता हूं। छल से